हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी, उसका ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी फ़ोटो भी अटैच की है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जब कटिंग करते हैं तो फैब्रिक को कैसे रखते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले हम फैब्रिक को, जैसे मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, उसको डबल फोल्ड किया। उसके बाद अगर हम डबल में काटेंगे तो हम डबल ही करेंगे फोल्ड, और अगर हम 2 पार्ट एक साथ निकालना चाहते हैं तो ऐसे 4 फोल्ड में हम कटिंग करेंगे। ठीक है। हमेशा हम जब कटिंग करेंगे तब जो कपड़े की वन साइड है वो हमारी साइड होनी चाहिए और जो खुली साइड है वो सामने की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो हमेशा ये गलती कर देते हैं जिसमें कि उनका जो कपड़ा है वो उनको लगता है ख़राब हो जाता है, लेकिन वो कपड़ा ख़राब नहीं होता है। हम जो करते हैं उसमें हम उसको कपड़े को सही भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, डरने की कोई बात नहीं है उसमें। अब नेक्स्ट हम बताते हैं कि हमने चोली कटिंग करी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारी जो ड्रेस है उसमें चोली अलग है और कलियाँ अलग हैं। तो हम सबसे पहले चोली की लेंथ रखेंगे। उसके बाद हम चोली के लिए कंधे, जो हमारा जो कंधा है उसका हाफ हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम आर्मोल पे निशान लगाएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट का 4th पार्ट यानी कि। फिर उसके बाद हम कमर का 4th पार्ट निशान लगाएंगे। हम इन निशानों को मिला देंगे आपस में। ठीक है गाइज, अब देख सकते हैं मिला कैसे रही हूँ मैं। और जो आर्मोल और कंधे का जो स्क्वायर बना हुआ है आप देख सकते हो, स्क्वायर टाइप में एल शेप जो बना है वहाँ पर आप गोलाई देना ना भूलें। अगर गोलाई नहीं देते हो ना तो आपका जो फैब्रिक है वो ख़राब भी हो सकता है, जो कटिंग है वो भी ख़राब हो सकती है। और गोलाई देने का सबसे अच्छा तरीका और स्केल है फ्रेंच कर्व, जो बिगनर्स के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, ये देखो कैसे मैं गोलाई दे रही हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने मार्जिन लिया हुआ है, जो एक्स्ट्रा हमने लेंथ कटिंग करी है। हल्की सी गोलाई देनी है हमें चोली में। जब भी हम चोली और जो नीचे का पार्ट है बॉटम, हम अलग अलग कटिंग करते हैं तो हमें गोलाई देना ज़रूरी होता है ताकि उसमें फिनिशिंग अच्छे से बैठती है। अब हम कटिंग करेंगे कली की। हमें जो जितनी कली चाहिए उसमें हमें जो कमर है, कमर का 4th पार्ट यानी कि कमर पूरी हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास कलियों का मैक्सिमम काउंटिंग आ जाती है। जैसे हमें 16 कली चाहिए तो 16 से डिवाइड करना है, उसी अकॉर्डिंग हमारी जो कली की चौड़ाई या लेंथ है हम मिल जाती है। यानी मेरी जो कली की चौड़ाई और लेंथ मिलती है, मुझे 2.5 इंच की चौड़ाई चाहिए होती है प्रॉपर, और 16 कलियाँ चाहिए होती हैं। तो आप उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे करके मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है ये बिगनर्स के लिए, जिनको डिवाइड या कुछ कैलकुलेशन में मुश्किलें आती हैं। तो उसके लिए हम बिगनर्स के लिए भी हमने यूनिक तरीका निकाला हुआ है। आप देखो, इसमें हमने 8 बार 4 फोल्ड किया हुआ है, 4 बार फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब हम निशान लगाएंगे 4, यानी हमारे पास छोटा पेपर है तो हम उसी अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर, और नीचे 4 से ज़्यादा 8 यानी 9 हम लगा सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो चौड़ी कली निकली है हमारी, और बढ़िया कली निकली है। ऐसे हम कली निकाल सकते हैं सिंपल वे में। फाइनली इसकी आगे की कट देख सकते हैं। कली जब कटने के बाद हमारी जो शेप है कली की वो ऐसे आती है, और जब हम इसकी कटिंग करने के बाद हम इसको जॉइंट करते हैं तो वो पूरा एक सर्कल बन के निकल आता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख दे रही हूँ कि कितना के क्या क्या है, लेंथ कितनी क्या है। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हम स्लीव्स कटिंग करेंगे, कटिंग करना बताती हूँ मैं। ठीक है, ड्राफ्ट
और इसमें ना हमने स्लीव्स को जो है सिंपल स्लीव कटिंग करी है इसमें। और जो मेरी ड्रेस थी उसमें थोड़ा सा यूनिक था, चुन्नटे वाली थी वो। और क्योंकि आप लोग बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, तो बिगनर्स के लिए सिंपल स्लीव कटिंग करना ही बहुत सही रहता है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप चाहे, पहले हमने यहाँ पे स्लीव की लेंथ ली है, उसके बाद 2 माइनस करके हमने वो लिया है, फिर उसके बाद फ्रेंच कर्व से हमने उसको गोलाई दी है बाजू की, और फिर हमने हल्का सा मार्जिन लेके कटिंग कर देनी है। अब मैं आपको बताऊंगी, जो हमारा जो प्लाज़ो है नीचे का बॉटम का हिस्सा, वो भी सेम कलियों की तरह ही कटेगा। और इसकी जो बेल्ट है वो स्टिचिंग करने के बाद जितने भी हमारा जो घेर आ रहा है, कमर आ रही है, उतनी हम बेल्ट काटेंगे। उसके बाद हम जो लास्टिक है, हम इसमें लास्टिक वाली कर रहे हैं, तो लास्टिक जो है हम कमर से हल्की सी 5 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे, ताकि हमारी जो कमर है लूजिंग भी रहे और ज़्यादा टाइट नहीं रहेगी। उसके बाद हम जो है ड्रेस आपकी रेडी हो जाएगी। थैंक